Hello students, welcome to my YouTube channel DS Group of Education। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ होम साइंस दिसंबर 2024 की जो प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट करेंगे। फ्री क्लासेस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होंगे। हफ्ते में 3 दिन पेपर 2 एंड हफ्ते में 2 दिन पेपर 1। पेपर 1 की जो क्लासेस है वो सितंबर 5 से स्टार्ट होंगी एंड जो पेपर 2 की क्लास है वो आज से स्टार्ट होंगी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जितने दिन जा रहे हैं यूजीसी नेट का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही इंक्रीज हो रहा है, तो हमें उस अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो मैंने लास्ट 10 इयर्स में देखे थे, उन टॉपिक को मैं आपके लिए हर एक दिन लेकर आऊंगी। एंड आपको फुल फ्लेज्ड कोर्स अगर चाहिए तो आप मेरे पेड कोर्स पर एनरोल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगी। स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपने अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन होम साइंस को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर भी अवेलेबल हूँ, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड फेसबुक पर भी एकेडमी डीएस होम साइंस नाम से जो अकाउंट है आप उससे जुड़ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग स्टडी करेंगे मार्केटिंग मिक्स 4 पीस, 7 पीस एंड 4 सीज। थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है ना कि टॉपिक क्या है। तो मार्केटिंग को देखकर आपको शायद ये समझ आया होगा कि ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड टू मैनेजमेंट है। एंड पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चंस मैं देख रही थी वहां पे मैंने देखा कि वहां पे मार्केटिंग मिक्स से क्वेश्चन आया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की जो टॉपिक दैट इज मार्केटिंग मिक्स। मैंने उसके साथ कुछ ऐड ऑन किए हैं क्योंकि 4 पीस से एक्चुअली क्वेश्चन आया था, पर क्यों ना हम 7 पीस को भी देख लें एंड 4 सीज को भी देख लें। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। The marketing mix is an important and well known marketing concept। जो मार्केटिंग मिक्स है वो एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मार्केटिंग अवधारणा है। ठीक है, द मार्केटिंग मिक्स कवर्स द टैक्टिकल पार्ट ऑफ एनी मार्केटिंग प्लान। जो मार्केटिंग मिक्स है वो किसी भी मार्केटिंग योजना की जो सामरिक भाग है उसको कवर करता है। ठीक है, this concept is also called 4 P's and 7 P's of marketing। इसे क्या कहा जाता है? इसे 4 P's भी कहा जाता है, 7 P's भी कहा जाता है। ये जो 4 P's है, ये 4 P's क्या क्या है? ये 4 P's प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है एंड प्रमोशन है। और दूसरे ही दिक अगर हम देखें जो 7 P's एंड 3 एडिशनल P's प्रोसेसेस। 4 पीस तो थे ही थे, उसके साथ और 3 जुड़ गए, उसको जुड़ने के बाद वो हो गया 7 पी। तो कौन कौन से जो चीजें हैं ऐड ऑन हुआ था 4 पीस के साथ? प्रोसेसेस, पीपल, फिजिकल एविडेंस। इसे क्या कहा जाता है? ये जो पीस है इसे कहा जाता है सर्विस मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, the concept of marketing 4 P's was created by Jerome McCarthy in 1960। ठीक है, फर्स्ट इसे क्रिएट किया गया था। ये जो 4 P's है इसे किसने क्रिएट किया था? मैककैर्थी और जेरोम मैककैर्थी 1960। E.J. McCarthy marketing mix is the most widely accepted framework in decision making process। ये जो E.J. मैककैर्थी है इनका जो मार्केटिंग मिक्स है ये बहुत ही वेल एक्सेप्टेड एक फ्रेमवर्क है।
4 P's model gives organization different choices to bring their product और सर्विस टू द मार्केट। ये जो 4 P's है, ये जो मॉडल है, ये संगठनों को अपने उत्पाद या सेवा को बाजार में लाने के लिए अलग-अलग विकल्प देता है। मार्केटिंग मिक्स का डेफिनेशन क्या है, या हम अगर ये कहें कि मार्केटिंग मिक्स किसे कहा जाता है, तो बेसिकली जो मैं कह रही थी आपको कि जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन ऐसा था कि फिलिप कोटलर के जो पीस थे या जो 4 पीस थे वो क्या क्या थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मार्केटिंग मिक्स है, इसका जो डेफिनेशन है फिलिप कोटलर ने एंड ग्रे आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। क्या दिया है? नियंत्रणीय सामरिक विपणन उपकरण के सेट, उत्पाद मूल्य, स्थान और प्रचार, जिससे फर्म लक्षित बाजार में अपनी इच्छित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए मिश्रित करती है। The set of controllable tactile vertical tools, product, price, place, and promotion that the firm blends to produce the response it wants in the target market। उन्हें जो चाहिए मार्केट से, उसको पाने के लिए जो जो टैक्टाइल प्रोसेसेस वो यूज करते हैं, उसे ही मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। 4 पीस, हमें पता है कि 4 पीस फर्स्ट थे, उसके बाद 3 और जुड़े गए, टोटल हो गए 7। तो ये जो 7 है, ये बेसिकली क्या क्या है? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, पीपल है, प्रोसेस है एंड फिजिकल एविडेंस है। और हमें पता है इसे क्या कहा जाता है? सर्विस मिक्स भी कहा जाता है। मार्केटिंग मिक्स फर्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी क्या? प्रोडक्ट यानी एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड टू अ मार्केट टू स्ट्रेटिफाई द वांट्स एंड नीड्स ऑफ अ टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल। उत्पाद वो चीज है जो किसी लक्षित समूह के लोगों की इच्छाओं और जरूरतों को वर्गीकृत करने के लिए बाजार में पेश की जाती है। क्योंकि हमें तो फर्स्ट ये पता नहीं है ना कि मार्केट को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, बट फर्स्ट हमें एक प्रोडक्ट लाना है। उस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे एक्सेप्ट करता है, आफ्टर दैट हमें स्ट्रेटेजी फिर बनाना है। द प्रोडक्ट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, मूर्त हो सकता है, अमूर्त हो सकता है। सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेसेस, वो कोई संगठन हो सकता है, स्थान हो सकता है एंड सेवाएं भी हो सकता है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्या क्या? कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट एंड द थर्ड वन इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं? प्रोडक्ट 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है मुख्य यानी जो मेन होता है, कोर होता है, एक होता है एक्चुअल यानी वास्तविक, और एक क्या होता है, तीसरा क्या होता है, संवर्धित या ऑगमेंटेड। नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस क्या है? मूल्य जिसे हम कहते हैं। तो प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान एज वेल एज मार्केटिंग मिक्स के लिए जो प्राइस है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, या हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द फर्म सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एक फर्म यानी आप पकड़ लो कि कोई एक एसोसिएशन, उसका जो सस्टेनेबिलिटी होगा या उसका जो प्रॉफिट होगा, उसको प्राइस अफेक्ट करता है। प्रोडक्ट प्राइस एडजस्टमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट प्राइस होता है, वो जैसे ओवरऑल मार्केटिंग को इफेक्ट करता है, एज वेल एज स्ट्रेटेजी को इफेक्ट करता है, सेल को इफेक्ट करता है एंड डिमांड को इफेक्ट करता है। ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, बहुत टाइप के हो सकते हैं। प्राइसिंग एट प्रीमियम, market penetrating pricing, market skimming pricing, bundle pricing and economic and psychological pricing। प्लेस, नेक्स्ट जो मार्केटिंग मिक्स है वो है प्लेस। प्लेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स डेफिनेशन। यानी मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन में प्लेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट प्लेस ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट और प्राइस को एक करके मार्केटिंग मिक्स करो।
Okay, so when marketers position and distribute the product, must choose a place that is accessible to target customer. आप एक ऐसी जगह पे एक दुकान कर रहे हो जहां पे कोई लोग आता जाता नहीं है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होगा. तो प्लेस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. For example, if you are dealing in consumer products, you will opt wide distribution. But if you have premium products to distribute, you will need a selective distribution to find the potential customer. ये बहुत ही important दो words है. Potential customers यानी जो कस्टमर को वो प्रोडक्ट चाहिए उनके लिए ही पर्टिकुलरली लाना, एंड उसे हम वहां पर ही सेल करेंगे जहां पर उस टाइप के कस्टमर्स होंगे. 5 डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज होते हैं. क्या क्या? एक होता है डायरेक्शनल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट, तीसरा होता है इनसेंसिटिव, चौथा होता है एक्सक्लूसिव, एंड जो पांचवा है वो होता है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स में प्रोमोशन. आप प्रोडक्ट बना रहे हो, प्राइसिंग हो गया, प्लेस हो गया कि आप वहां पे सेल करोगे. अब लोगों को आपको ये बताना है कि आपने सपोज एक पैकेजिंग का कुछ किया है, या आप किसी फ्लावर बुके की जो दुकान है उससे खोले हो, तो उसको आपको लोगों को बताना कि हाँ यहाँ पे दुकान है, आप लोग आओ, आप यहाँ से खरीदो. तो इसके लिए क्या है? प्रमोशन है. यहाँ पे एडवर्टाइजिंग आता है, पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी आता है, सेल्स प्रमोशन आता है, डायरेक्ट मार्केटिंग आता है, एंड पर्सनल सेलिंग भी आता है. मार्केटिंग मिक्स में पीपल का क्या रोल है? जो लोग हैं वो मार्केटिंग मिक्स परिभाषा का महत्वपूर्ण घटक है और सेवा और अनुभव से संबंधित है. सेवा ऐसी चीज है जिसका उत्पादन और उपभोग एक ही समय में किया जाता है. ठीक है. और जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ये जो सर्विसेज है इसको प्रोवाइड करने के लिए. एंड जो कंपनी होता है वो हायर करते हैं ठीक ठाक पीपल्स को, जो ट्रेंड होते हैं, जो ठीक होते हैं, एंड जो टारगेट कस्टमर्स को टाइम पे चीजें डिलीवर कर सके. नेक्स्ट आता है प्रोसेस. जो प्रक्रिया है वो सेवा विपणन की 7 जो पीज है उसमें से एक है. अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग एक्सपर्ट, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि प्रोसेसेस आर इनपुट्स, थ्रूपुट्स एंड आउटकम्स वेयर वैल्यू इज एडेड टू अचीव द टारगेट्स. आप प्रोसेस को इनपुट से तौर पे देख सकते हो, थ्रूपुट के तौर से देख सकते हो, आउटकम देख सकते हो, बट जो वैल्यू है कोई भी एक चीज को आप कह लो कि बेचने के लिए आपको उसमें थोड़ा इमोशन डालना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज वो टारगेट कस्टमर्स को नहीं अचीव कर सकेगा. The execution of services is greatly influenced by the company systems and process. The advancement of technology can help companies to in place processes that minimize the cost of product and service. बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी को यूज करके जो पूरा कॉस्टिंग है उसको कम करना है, तभी आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलेगा. कंपनीज डिलीवर वैल्यू थ्रू पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, टेक फीडबैक एंड ऑल्टर द सर्विस मिक्स. अगर आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसे बेच रहे हो, जब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आपको एक फीडबैक लेना पड़ेगा. कोई भी नया प्रोडक्ट हो कि मार्केट में उसका क्या रोल प्ले हो रहा है, मार्केट में लोग कैसे उसको देख रहे हैं, कैसे उसको यूज करें, क्या उसमें कोई गलतियां है, आपको ये जानना है और आपको ये फीडबैक को यूज करके जानना है. नेक्स्ट है फिजिकल एविडेंस. Basically, in the service market, the physical evidence is important to ensure the service is successfully delivered or not. अगर डिलीवर नहीं हुआ तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा. आप इतना जो प्राइसिंग प्रमोशन जो भी कर लो कुछ काम नहीं आएगा. The ambient conditions consist of atmosphere, music, climate, mood, sound and smell. All these elements help you to consciously and unconsciously experience the service. सब कुछ इम्पोर्टेंट है. मूड इम्पोर्टेंट है, एटमोसफियर इम्पोर्टेंट है, म्यूजिक इम्पोर्टेंट है, क्लाइमेट इम्पोर्टेंट है. दूसरा एग्जाम्पल क्या है? लाइक फिजिकल एविडेंस मेक्स इज कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रांडिंग. व्हेन यू थिंक फॉर स्पोर्ट्स, यू थिंक ऑफ एडिडास, अंडर आर्मर और रिबुक, यानी सब ब्रांडेड कंपनीज हैं. व्हेन यू थिंक अबाउट द फास्ट फूड,
आपको केएफसी का याद आएगा, आपको पिज्जा हट का याद आएगा, आपको डोमिनोज की याद भी आ सकती है, क्योंकि वो लोग ब्रांडेड है। उन्होंने ऑलरेडी मार्केट में अपना एक जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको क्रिएट कर लिया है। So most of the time, these brands are market leaders and customers know their presence very well in the marketplace. कहाँ पे ये लोग मिलेंगे, ये कंज्यूमर को या कस्टमर को पता है। Now C's. What are the C's? Customer value, cost, convenience, communication. ठीक है, ये है 4 C's एंड इसको रॉबर्ट एफ लॉटबॉर्न ने 1990s में डेवलप किया था। कंज्यूमर बेसिकली हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि कंज्यूमर मार्केटिंग अप्रोच में कंपनी फोकस इन कंज्यूमर ओरिएंटेड रेदर देन प्रोडक्ट ओरिएंटेड। कंज्यूमर को क्या चाहिए, उपभोक्ता को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उसे डेवलप करना पड़ेगा। कॉस्ट, जो लागत है उसे कंज्यूमर एफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करना पड़ेगा। हम कोई भी हाई कॉस्ट चीज मार्केट में हर वक्त नहीं बेच सकते, क्योंकि लाइक ड्यूरिंग द ओकेशंस और समथिंग लाइक दैट आप कॉस्टिंग चीजें बेच सकते हो, पर हर वक्त आप हाई कॉस्ट की चीजों को मार्केट में नहीं बेच सकते हो। कन्वीनियंस, convenience, the marketers offer the product should easily be available to the customers and consumers. Convenience means basically strategically placed, कि आप किसी एक जगह पे जो लोग हैं उनको ब्राउन ब्रेड खाने का बहुत ही शौक है, वहाँ के जो लोग हैं वो ब्राउन ब्रेड ही खरीदते हैं। तो जो मार्केटर्स है उनको पता चल गया कि अगर मैं यहाँ पे एक ब्रेड की दुकान दूँ एंड स्पेशली ब्राउन ब्रेड रखूँ तो लोग आके मुझसे ही खरीदेंगे, क्योंकि इन लोगों को वो डिमांड है। तो ये कन्वीनियंसिटी आपको जानना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, आप एक दुकान खोलकर बैठे हो पर आपके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ आप ठीक ठाक बात नहीं कर रहे हो, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इस क्लास के रिकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया हो या आप कुछ समझ नहीं पाए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। एंड ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।